जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एके इलेक्ट्रिकल क्लासेस में। मैं हूं अजय प्रजापति। मैं लेके आया आपके लिए मध्य प्रदेश ITI ट्रेनिंग ऑफिसर पे जो भर्ती होने वाली है उसके लिए अर्जुन सीरीज। तो दोस्तों, यदि आपने भी ITI डिप्लोमा इंजीनियरिंग करी है, फिटर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से, तो इन सभी से आप कर रहे हो तो आप ITI ट्रेनिंग ऑफिसर का फॉर्म डाल सकते हो और हमारे चैनल से जुड़कर तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि हम करा रहे हैं निःशुल्क आपको फिटर ट्रेड, वेल्डर ट्रेड, कोपा ट्रेड और इलेक्ट्रिशियन ट्रेड की निःशुल्क तैयारी। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमारी 34 क्लास है डीसी थ्योरी। तो डीसी थ्योरी में हम टॉपिक एक्टिव एलिमेंट पे आधारित, एक्टिव और पैसिव एलिमेंट पे आधारित कौन कौन से क्वेश्चन अभी तक गवर्नमेंट एग्जाम में बने हैं और किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, इन सभी पर हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों क्या होता है एक्टिव एलिमेंट? मैं क्वेश्चन कराने के पहले आपको थोड़ा समझा देता हूं, क्योंकि एक्टिव और पैसिव, सक्रिय और निष्क्रिय अवयव क्या होते हैं। क्योंकि दोस्तों यदि आप नए भी जुड़ रहे हो हमारे चैनल से, तो नई आप पहली बार भी क्लास देख रहे हो तो आपको समझ में आया कि क्वेश्चन के आंसर आपको करने कैसे। तो एक्टिव एलिमेंट क्या होता है? तो एक्टिव एलिमेंट उसको कहते हैं वह एलिमेंट जो वह इलेक्ट्रिकल अवयव जो ऊर्जा का उपभोग के साथ ऊर्जा का उत्पादन भी करते हैं। ऐसे एलिमेंट जो ऊर्जा को खर्च तो करते हैं पर साथ में ऊर्जा को बनाने का काम भी करते हैं, एनर्जी को, यानी हम कह सकते हैं एनर्जी को बनाने का काम भी करते हैं। ऐसे एलिमेंट को हम क्या कहते हैं? एक्टिव। समझ में आएगा? यानी ऐसे एलिमेंट जो ऊर्जा को बनाते हैं और खर्च दोनों करते हैं, ऐसे एलिमेंट को हम बोलते हैं एक्टिव एलिमेंट, और हिंदी में बोलते हैं सक्रिय घटक। कौन कौन से होते हैं? ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, डायोड इत्यादि, ये सब हमारे कौन से हैं? एक्टिव एलिमेंट। समझ में आया होगा दोस्तों, क्लियर है? उसके बाद डायोड, ये सब हमारे क्या है? एक्टिव एलिमेंट। पैसिव एलिमेंट और कौन कौन से एक्टिव एलिमेंट? तो हमारी बैटरी, एग्जांपल और में होता है बैटरी, सेल, जनरेटर, ये सब क्या हमारे एक्टिव एलिमेंट, ऊर्जा को बनाने का काम भी करते हैं, खर्च भी करते हैं, हाँ या ना। अगला होता है पैसिव एलिमेंट। पैसिव एलिमेंट कौन होते हैं? ऐसे एलिमेंट जो केवल ऊर्जा को क्या करते हैं? खर्च करते हैं, उपभोग करते हैं ऊर्जा को, यानी एनर्जी को खर्च करते हैं, ऊर्जा का उत्पादन नहीं करते, यानी केवल खर्च करके बनाते हैं नहीं। ऐसे एलिमेंट को हम पैसिव एलिमेंट कहते हैं दोस्तों। इसको हम हिंदी में निष्क्रिय घटक या पैसिव एलिमेंट इंग्लिश में कहते हैं। कौन कौन होता है ऐसा? तो हमारा मोस्ट टाइम पे एग्जांपल है रेजिस्टेंस, एल यानी इंडक्टर, प्रेरक, संधारित्र को बोलते हैं हम कैपेसिटर इंग्लिश में, RLC ट्रांसफार्मर। ये सभी क्या होते हैं? हमारे ऊर्जा का स्थानांतरण करते हैं, ऊर्जा का रूप चेंज करते हैं, खर्च करते हैं, पर ये ऊर्जा को बनाने का काम नहीं करते। तो आपको समझ में आया होगा। जैसे हमारा हीटर, बल्ब, ये सब कौन से एलिमेंट है? हमारे पैसिव एलिमेंट। कौन से है? पैसिव। जैसे हमने इसको करंट दिया, ऊर्जा को खर्च कर रहे हैं। क्लियर है? आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन हम करते हैं, इस पे कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है प्रतिरोध। रेजिस्टेंस किसका उदाहरण है? हिंदी में रेजिस्टेंस को हम प्रतिरोध कहते हैं, आपको सभी को पता ही होगा। टेक्निकल हेल्पर राजस्थान की एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन। तो प्रतिरोध कैसा एलिमेंट होता है? तो पहले प्रतिरोध होता है हमारा कौन सा? निष्क्रिय अवयव, जिसको हम बोलते हैं पैसिव एलिमेंट। एक तो ये होता है, और एक होता है द्विपाशी घटक। द्विपाशी घटक का मतलब होता है बायलेटरल, जिसको हम रेजिस्टेंस को कैसे भी लगा सकते हैं। द्विपाशी का मतलब होता है दोनों दिशा में, जो दोनों दिशाओं में काम करता है उसको द्विपाशी कहते हैं। जो एक दिशा में काम करता है एक पाशी, यानी यूनिलेटर और बायलेटर। तो जो रेजिस्टेंस होता है उसमें एक गुण होता है वो दोनों दिशा में काम कर सकता है। दूसरा, वो कैसा एलिमेंट है? पैसिव। समझ में आया होगा। तो ए और सी दोनों इसका आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एक सर्किट जिसमें ना तो कोई ऊर्जा स्रोत होता है ना ही EMF स्रोत होता है, वो कहलाता है। तो ऐसे स्रोत जो ना तो ऊर्जा को बनाते नहीं, बस उसको खर्च करते, ऐसे स्रोत को हम निष्क्रिय अवयव पैसिव एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं हम? पैसिव एलिमेंट। तो कौन सा सर्किट होता है हमारा? पैसिव, निष्क्रिय सर्किट। समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, इसमें से कौन सा निष्क्रिय घटक है? टेक्निकल हेल्पर में ये क्वेश्चन आया था। तो निष्क्रिय अवयव क्या होता है? पैसिव एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जिसमें हम ऊर्जा को केवल खर्च करते हैं, ऊर्जा बनाते नहीं। ऐसे एलिमेंट को हम पैसिव एलिमेंट में रखते हैं। जैसे रेजिस्टेंस, कौन कौन से उदाहरण थे? तो RLC रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर। तो इसमें से डायोड एक्टिव एलिमेंट है, मॉसफेट हमारा एक्टिव एलिमेंट है, ट्रांजिस्टर एक्टिव, SCR हमारे एक्टिव एलिमेंट, कैपेसिटर हमारा क्या है? पैसिव एलिमेंट है। समझ में आया होगा दोस्तों आपको। अगला क्वेश्चन हम करते हैं दोस्तों, ओम का नियम किसके अनुपातिक का स्थिरांक कहता है? ये मध्य प्रदेश लाइनमैन के एग्जाम में आया था 2018 में। ओम का जो ओम्स लॉ है वो किसका कांस्टेंट होता है? उसमें कांस्टेंट क्या होता है? तो ओम का नियम क्या होता है? ओम एक जर्मनी के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। जॉर्ज साइमन
साइमन ओम, उन्होंने एक नियम दिया था जिससे बोला था ओम का नियम। उन्होंने 3 लोगों के भी संबंध बताया था, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस। उन्होंने दूसरी लाइन में बोला जो वोल्टेज होता है वो करंट के क्या होता है, समानुपाती, प्रोपोर्शनल। क्लियर है? यानी जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाओगे वैसे वैसे करंट बढ़ेगा। दुनिया में एक नियम है, जब भी आप समानुपाती का चिन्ह हटाते तो बराबर लगाते हो, और एक नियतांक का बोलते हैं कांस्टेंट, स्थिर, जिसका मान कभी भी बदलता नहीं है। तो यहाँ पर हमने 2 चीजें तो हो गई, वोल्टेज और करंट। अब स्थिर क्या बचा है हमारा, रेजिस्टेंस। तो यहाँ नियतांक कौन होता है हमारा, रेजिस्टेंस। कौन होता है, रेजिस्टेंस। तो कौन होता है बेटा, रेजिस्टेंस। आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है ओम का नियम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत कहता है, ओम का नियम। तो ओम का नियम का सूत्र हमने अभी पढ़ा। ओम का नियम होता है V बराबर I इंटू आर। V होता है पोटेंशियल डिफरेंस, I होता है करंट और R होता है रेजिस्टेंस, धारा विभव अंतर। तो यहाँ पे कौन सा संबंध गलत है, तो पहले इसके 3 फार्मूले हम लिख लेते हैं। V को बोलते हैं विभव, I को बोलते हैं करंट धारा और R को बोलते हैं रेजिस्टेंस। करंट निकालना है तो करंट को ऐसा रखोगे V बटे R इक्वल I, ये करंट का फार्मूला हो गया। रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या हो जाएगा हमारा, इसको ये रखते हैं रेजिस्टेंस को, I नीचे आएगा V बटे I। ये 3 फार्मूले। तो आपको ये 3 फार्मूले दिख रहे होंगे। अब पहला निकाल रहे, धारा यानी करंट बटे विभव में अंतर, करंट बटे विभव। तो यहाँ पर करंट बटे विभव है क्या, नहीं है, तो यही हमारा गलत है, यही हमारा गलत है। I बटे V है क्या अपने पास कोई, I बटे V नहीं है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, गलत। ये R नियतांक क्या होता है, R, तो यही हमारा क्या है, आंसर है, गलत। इनने गलत पूछा तो यही हमारा आंसर है। देखो दूसरे में क्या है, V बटे I इक्वल R, विभव बटे धारा, विभव बटे करंट बटे R, ये है सही। V बटे I, ये V बटे V बराबर I इंटू R तीसरे में, ये भी सही है हमारा पहला। क्लियर है दोस्तों, तो ये हमारा आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ओम का नियम का पालन नहीं करता। तो ओम का नियम क्या होता है हमारा, ओम का नियम होता है कि जो वोल्टेज होता है वो करंट के समानुपाती होता है। जैसे हम वोल्टेज हटाते हैं तो करंट और रेजिस्टेंस एक नियतांक लगता है, V बराबर I इंटू आर। ओम का नियम किस किस पे लगता है, तो चालक धातु, जिसमें चालक धातु इसमें भौतिक ताप में परिवर्तन नहीं, चालक का मतलब इसमें करंट फ्लो हो जाए, उसकी लंबाई में और तापमान में कोई फर्क नहीं होना चाहिए, इसी धातु में चालक हो, उस पर ओम का नियम लगता है। दूसरा, ओम का नियम AC और DC दोनों सप्लाई पे लगता है। क्लियर है? ओम का नियम किस पे नहीं लगता, सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर जिसको बोलते हैं अर्धचालक, जैसे डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, रेक्टिफायर हो गया, ये सभी क्या है, सेमीकंडक्टर। कुचालक, कुचालक यानी इंसुलेटर, लकड़ी, रबड़, माइका, इन पे भी नहीं लगता। और ऐसे ऐसे बल्ब जिनमें गैस भरी होती है, तो बल्ब का फिलामेंट इनमें भी नहीं लगता। तो किस चीज में नहीं लगता, ट्रांजिस्टर एक सेमीकंडक्टर, इसमें भी नहीं लगेगा, डायोड एक सेमीकंडक्टर, इसमें भी नहीं लगेगा। बल्ब का फिलामेंट जिनमें गैस भरी जाती है उनमें भी नहीं लगता, रेजिस्टेंस पे लगता है। तो किसमें नहीं लगता, A B C तीनों में नहीं लगता। दोस्तों समझ में आया होगा। दोस्तों आप वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये दोस्तों हमारे लिए एक मोटिवेशन रहता है, जिसके लिए हम आपके लिए नए नए क्वेश्चन ढूंढ के लाए। और दोस्तों अपने दोस्तों को ज़्यादा शेयर करें, जिससे हर व्यक्ति यहाँ से पढ़ पाए। एक ओमिक घटक का VI वक्र क्या कहलाता है, ये ALP CBT 2 में और हरियाणा लाइन में टेक्निकल हेल्पर में क्वेश्चन आया था। तो दोस्तों ओमिक घटक हमने अभी पढ़ा था। ओम का नियम कहता है कि जो 3 लोगों के बीच संबंध बताए थे VIR, तो V समानुपाती होता I। इसका मतलब जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे करंट बढ़ेगा, और उसको हटा के हम एक कांस्टेंट लगाते हैं जिसको बोलते हैं हम R। तो देखिए ग्राफ, ये हमारा वोल्टेज है, ये हमारा करंट है, आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर इसका मतलब 2 वोल्टेज होगा तो 2 करंट होगा, यानी 2 वोल्टेज होगा तो 2 करंट होगा, 3 वोल्टेज होगा तो 3 करंट होगा। तो हमेशा ये कैसा ग्राफ बनेगा, लीनियर, रेखीय, और R हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट। क्लियर है दोस्तों? तो ये हमेशा कैसा बनाएगा, सीधी रेखा में ग्राफ। अगला क्वेश्चन है सक्रिय डिवाइस किसका उदाहरण, निम्न में क्या होता है। अलग अलग एग्जाम में अलग अलग शिफ्ट में क्वेश्चन आया था। तो सक्रिय डिवाइस किसको कहते हैं, एक्टिव एलिमेंट, जो एनर्जी को बनाते भी और एनर्जी को खर्च भी करते हैं, ऐसे एलिमेंट को हम दोस्तों क्या कहते हैं, एक्टिव एलिमेंट। कौन कौन से होते हैं दोस्तों, तो एक्टिव एलिमेंट कौन से होते हैं, इलेक्ट्रिकल बल्ब एनर्जी को बनाते क्या, नहीं, ट्रांजिस्टर नहीं, लाउड स्पीकर बनाते क्या एनर्जी को नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्या आएगा इनमें से, सॉरी हमारा ट्रांजिस्टर। हाँ, ट्रांजिस्टर जो होता है वो क्या करता है, हमारा इसका आंसर क्या आएगा, ट्रांजिस्टर एक एक्टिव एलिमेंट है जो एनर्जी को बनाता है और खर्च भी करता है दोस्तों। तो आपको समझ में आया होगा। अगला, जब किसी हीटर का प्रतिरोध एलिमेंट फ्यूज हो जाए तो हम उसका एक भाग निकाल देते, उसमें पुनः उसी
पूर्ति के साथ कनेक्ट करते तो हीटर में ली गई ऊर्जा क्या होगी। यह टेक्निकल हेल्पर राजस्थान में एक क्वेश्चन आया था। अब दोस्तों बच्चे बहुत कंफ्यूजन हो गए थे कि क्या होगा, तो मैं बताता हूँ। ये हीटर है आपका, आपने पानी का हीटर देखा होगा। उस हीटर में इस तरह से मान लीजिए ये हीटर है, उसके अंदर जो लगा रहता है एक नाइक्रोम वायर लगा रहता है। क्या लगा रहता है? नाइक्रोम वायर। इसके अंदर क्या लगा रहता है? नाइक्रोम वायर। अब नाइक्रोम वायर, इनने बोला एक रेजिस्टेंस हटा दिया, एक रेजिस्टेंस क्या कर दिया यहाँ पर? हटा दिया। अब रेजिस्टेंस हटाया तो क्या फर्क पड़ेगा? करंट ज़्यादा लेगा, कम लेगा? तो आपको हीट का फार्मूला पता होना चाहिए। हीट का फार्मूला होता है I²R/T। अब आपको ये पता कि मैंने रेजिस्टेंस कब कर दिया, तो रेजिस्टेंस कम करता है तो करंट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। यदि करंट बढ़ेगा तो हीट भी क्या होगी? बढ़ेगी। तो इससे कारण हीट भी क्या हो जाएगी? हमारी इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है? आपको समझ में आया होगा दोस्तों। तो आपको समझ में आया किस तरह से हमने ये सारे क्वेश्चन आपको कराया सोल्व। तो आप भी यदि टेक्निकल हेल्पर या मध्य प्रदेश लाइनमैन या राजस्थान JVNL या विद्युत वितरण कंपनी की तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ कल। जय हिंद, जय भारत।